नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। दैट मीन जितने भी लोग यूपी पीएससी एई को टारगेट जो कर रहे हैं सब लोग आ जाइए। और मैं पहली बार बोल रहा हूं, जो लोग पहली बार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। सभी लोगों को एक प्यारी सी शाम का दैट मींस प्यारी सी शाम का एक बहुत सारा प्यार है। तो जल्दी से एक बार सब लोग आइए भाई, ठीक है। तो दैट मींस एक बार मैं वही बोल रहा हूं, दैट मींस एक बार आ जाइए सब लोग, फिर देखते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तोमर साहब क्लास होगी, हाँ सब होगी भाई। थोड़ा सा देखो सबसे पहले बात होती है वेट किया करो। अगर इवेंट बना है तो ऑब्वियसली बात है, कोशिश हमारी यही होती है कि क्लास आपकी डिले ना की जाए। दैट मींस क्लास होगी ही होगी। और इतना तो कम से कम बेटा हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। वी आर इंजीनियर्स ना, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। धीरज कुछ पूछ रहे थे, धीरज ये कह रहे थे मुझे कि सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, कि ये मुझे जो टॉपिक मैं कर रहा हूं दैट मींस इट इज बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट, राइट। तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, you are preparing for, that means you बोल रहे हो कि I'm preparing for, you are in final year, then you want to prepare for the SSC JEE 2020, that means 2020 के लिए आप prepare करना चाहते हो। तो बेटा मैं यही बोलना चाहता हूं, किसी भी एग्जाम की अगर कॉम्पिटिटिव की धीरज आप काम करोगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द बेसिक, और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दैट मैं बोलना चाहता हूं, इट विल डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर क्लासेस एंड इन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक सब लोग में भी आ गए हैं। धीरज आई थिंक आप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैं जितना भी बोलना चाहता हूं, जो लोग बीटेक के सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, वो ऐसा ना सोचे कि अभी हम तैयारी करें या ना करें। तो बेटा मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, पहले से अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है ना कि हम तैयारी करेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात मैं बता देता हूं, दैट मींस हमारी अभी तक 3 क्लासेस हुई है। मुझे लगता था कि 3 क्लासेस के अंदर बच्चा और ज्यादा बढ़ना चाहिए। दैट मींस आज जो मैं लाइव देख रहा हूं, दैट मींस इतने से ही बच्चे, दैट मींस इतने से के लिए ही आए हम लोग। तो इसका मतलब मेरा बच्चा आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास को शेयर नहीं करते हैं। और अगर मेरे कंटेंट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा एक बार कंटेंट की में बता दीजिए कि कंटेंट में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई थिंक उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बेटा कम से कम स्ट्रेंथ तो बढ़ाइए यार, क्लास को शेयर कीजिए। दैट मींस 20 30, दैट मींस ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। और माना मैंने कि भाई 3 दिन में हमने कम हुआ, दैट मींस मैं भी तो देखना चाहता था कि कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो क्लास को मेरा बेटा जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके लिए तो हेल्पफुल है ही है, बाकी जितने और भी दोस्त हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, राइट। तो सब लोग क्या कीजिएगा, तो सब लोग आते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिसका नाम है प्रो इंजीनियर, ठीक। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। दैट मींस आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा। और लास्ट क्लास में दैट मींस मैंने देखे तो सब लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। तो बेटा मैं स्पीड आज बढ़ाऊंगा। दैट मींस इतने भी नहीं कि आपको चीजें पता ना चले, आपको चीजें दिखेंगी भी और पता भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दैट मींस आज मुझे लग रहा है कि दैट मींस कुछ काफी मेरे जो दोस्त हैं वो सब लोग दैट मींस कुछ मायूस से दिख रहे हैं। दैट मींस उनके अंदर एक मोटिवेशन सा दैट मींस मुझे आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो दैट मींस बोला सर मोटिवेशन तो है लेकिन कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर दैट मींस फील है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, सुना है ना। तो मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं, एक बात सुनाता हूं। दैट मींस एक शायरी बहुत ज्यादा कही होगी कि चलता रहूंगा पथ पर, एक बात बोली है किसी ने, बहुत सुनिएगा जरा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या नहीं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, मेहनत की हुई अभी आप कभी खराब नहीं जाएगी, या तो आपको वो मंजिल दिला देगी या नहीं आपको एक अच्छा मुसाफिर जरूर बना देगी। तो एक बार जल्दी से दैट मींस मुझे बता दीजिए कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है। दैट मींस हम कंटिन्यू करें अपनी स्ट्रैटेजीज जो हम बना रहे हैं, दैट मींस हमारे
टॉपिक्स को हम आगे लेकर। जल्दी चल, मेरा कौन कौन साथ देगा जल्दी से, एक मोटिवेशन हम लोगों में होना चाहिए कि हाँ सर हम आपके साथ है, बस आप क्लियर कर दीजिए। और बेटा देखो क्लास को शेयर करते रहो, दैट मीन्स बहुत मजा भी दिलवाऊंगा, कंटेंट भी देंगे और बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए तो दैट मीन्स मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। दैट मीन्स हमारे पास हमारा जो टॉपिक है दैट मीन्स उसको बोलते हैं, दैट मीन्स क्या, प्रॉपर्टीज लेकर चलेंगे पहले। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता देंगे व्हाट इज प्रॉपर्टीज। जरा मुझे एक बार सब लोग बताएं। बोला सर व्हाट इज प्रॉपर्टीज, बोला सर प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। दैट मीन्स हम कह देंगे कि सर दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, सिस्टम की। और इन कैरेक्टरिस्टिक को बेटा एक वर्ड में इसके साथ और जोड़ूंगा, दैट मीन्स क्या, बोला सर दीज आर द मेजरेबल, दैट मीन्स क्या, दीज आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी, दीज आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में आप क्या बोलते हो, कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हो। बोला सर हिंदी में बाद में बात करते हैं, दैट मीन्स हम कह दें कि इसको हम बोलना चाहते हैं, दैट मीन्स इसको हम अगर बोलें तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं देयर इज अ विशेषता। दैट मीन्स मुझे नहीं पता है, दैट मीन्स विशेषता हम कह सकते हैं, या हम इसको कहें क्या, देयर इज अ गुण। हम कह सकते हैं ना किसी में कोई अच्छे गुण होते हैं, किसी में कोई अच्छे बुरे गुण होते हैं, इसीलिए गांव में उसको कह देते हैं ना रे अच्छा आदमी नहीं है बुरा आदमी है। एक कह देते हैं अच्छे गुण है तो दैट मीन्स उसमें अच्छा आदमी है, यही ना, तो ये चीज है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, उनको बोलते हैं दैट मीन्स गुण। तो सबसे पहले बेटा हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है हमारी, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो पहले अगर थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने सुनी होंगी, प्रेशर सुना होगा, टेम्परेचर आप लोगों ने सुना होगा, वॉल्यूम आप लोगों ने सुना होगा, मास आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी की सारी दोस्तों क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी सिस्टम की, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली होते हैं गुण, या दैट मीन्स हम कह दें उसको क्या, दैट मीन्स विशेषताएं। क्या, विशेषताएं। ठीक है, तो दैट मीन्स हम एक चीज बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स आप एक बात चीज सोच के देखो, दैट मीन्स शाहरुख खान साहब जो है आपके, दैट मीन्स ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक आपको नीचे है, एक बार बता देना। दैट मीन्स कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्त तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा जरूर कि क्या चल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आई थिंक ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, मैं ज्यादा एक बार ऊपर नहीं नीचे, दैट मीन्स अगर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे आई थिंक नीचे लिखना है। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, दीज आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा था बेटा, एक चीज देखिएगा, सब लोगों को एक बात बताई जाए, दैट मीन्स हम बात करते हैं कि आज के टाइम में दैट मीन्स शाहरुख खान साहब को, शाहरुख खान जो साहब है उनको बोला जाता है दैट मीन्स किंग खान। क्या बोला जाता है, दैट मीन्स किंग खान। किंग खान उनको क्यों बोला जाता है बॉलीवुड में, बोला सर इसलिए बोला जाता है कि वो क्या करते हैं, दैट मीन्स उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। क्या, उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है। तो एक्टिंग बहुत अच्छा आती है, दैट मीन्स उनको क्या बोला जाता है बॉलीवुड में, किंग खान, है ना। और ऐसे ही जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है उनको हम बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। तो दैट मीन्स वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अच्छा वो क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए ही ना। तो मैं बोलना चाहता हूं उनके पास एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स चाहे शाहरुख खान साहब हो चाहे आपके सचिन तेंदुलकर साहब हो, उन दोनों के अंदर एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स व्हाई वो अपनी अच्छी कंडीशन पर है। क्लियर है, बोला हाँ या ना, बोला हाँ, बोला हाँ। और दैट मीन्स ऐसे ही बेटा हमारी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट मीन्स कुछ विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं, उस सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करती हैं, उस सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करती हैं। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और मास है। तो दैट मीन्स ये क्या है, वो विशेषता है, वो गुण है किसी सिस्टम की जो उस सिस्टम के बारे में बता रही है, वो सिस्टम के बारे में क्या कर रही है, बता रही है। वही चीज ना, बोला हाँ सर वही चीज। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज बोलना चाहता हूं, दैट मीन्स तो जो बता रही हैं तो दैट मीन्स वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो जैसे एग्जांपल लेके चलते, बोला सर समझ में नहीं आया, जरा एक एग्जांपल देके बता दो। तो मैं जरा एग्जांपल देके बताऊं तो मैं बोलना चाहता हूं, सपोज दैट हमारे जो घर के अंदर जो एलपीजी का सिलेंडर होता है बेटा, एलपीजी का
जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर का उसके अंदर कुछ जो गैस एलपीजी भरी होती है वो किसी प्रेशर पर भरी होगी, बताइए हाँ या ना, किसी प्रेशर पर भरी होगी, हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली किसी प्रेशर पर होगी। सेकंड, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, आप लोग देखते हो कि भाई देयर इज अ 14,200 या 14,200 या 15,200 या 14,800 सुना होगा ना ऐसा, बोला हाँ। उसका कुछ मास भी होगा और उस गैस का कुछ टेम्परेचर भी होगा, हाँ या ना? एक बार जरूर बताइए मुझे सब लोग। दैट मीन्स कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, दैट मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो दैट मीन्स कमेंट करके एक बार कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला, दैट मीन्स आज मुझे बोर्ड लेना चाहिए था, दैट मीन्स उस बोर्ड में बेटा टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। दैट मीन्स मैं खुद वहां पर करना चाहता था, लेकिन कल से मैं वहीं पे क्लास लूंगा। दैट मीन्स मुझे नहीं पता, ठीक होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए। ठीक है, तो दैट मीन्स एक बात करते हैं, एलपीजी सिलेंडर के अंदर प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा और मास भी होगा। तो वो सिस्टम को डिफाइन कर रही है कि हाँ जी एलपीजी है आपकी यहां पर, है ना, तो वो चीज है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं। तो दैट मीन्स ये जो चीजें हैं ये क्या है, उसके गुण हैं जो आपको बता रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, राइट। अब कई बार बोल देते हैं, तो दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज है, अब पूछ लेते हैं कई बच्चे सर प्रॉपर्टीज काम क्या आती हैं। तो बेटा प्रॉपर्टीज काम आती है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ही से हम क्या करते हैं कि फिजिकल जो कंडीशन है आपकी, दैट मीन्स आप देख सकते हो जो आपकी फिजिकल कंडीशन है, जो आप देख पा रहे हो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम में डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम में डिस्क्राइब। आप देख पा रहे हो कि जो हमारी सिलेंडर है उसकी सिस्टम कंडीशन को वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास कंडीशन है। अब बात आती है सर प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है बेटा, मैं आप कमेंट थोड़ा सा दैट मीन नहीं देख पा रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक बार जरा सब लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं दैट मीन यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है। तो प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, तो मैं एक बार बता देता हूं प्रॉपर्टी कितने टाइप की होंगी, जरा देखेंगे। प्रॉपर्टी बेटा आर ऑफ टू टाइप, प्रॉपर्टी आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की होते हैं बच्चे, प्रॉपर्टी हमारी दो टाइप की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारी दो टाइप की होती है। सब लोग एक बार बताते जाइएगा और एक बार देखते भी चाहिएगा। टू टाइप्स कौन कौन सी, बोला सर पहली हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दैट मींस देयर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बोला सर दैट मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों यहां से, क्लियर है। और हाँ सुनिए दोस्तों, सब लोग देखिए, दैट मीन्स अब मेरे सामने लैपटॉप आ गया, आप आराम से अब कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं पढ़ पा रहा तो दैट मीन्स मुझे भी दिक्कत हो रही थी। मैंने आपको क्या बोला है, प्रॉमिस किया है दोस्तों, ये प्रॉमिस किया है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कि सब लोग अब कमेंट कर सकते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। और हाँ बेटा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ ठीक है, तो ये चीज बोलना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि बेटा देखो, बच्चे जितने भी मैंने सोचा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे आज तक यूपी में इतनी सारी वैकेंसियां निकली हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, तब तक बहुत बच्चे नहीं आएंगे, तब तक मजा दैट मीन्स मुझे लगता है नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को दैट मीन्स क्या करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे आए, दैट मीन्स जो लोग इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट मींस हम देख रहे थे, अब हम आगे चलते हैं। दैट मींस प्रॉपर्टी जो है हमारी वो दो टाइप की, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बात करें, अगर अच्छा इनके कोई दूसरे नाम जो हैं वो एक बार मुझे कोई बताएगा, इनके दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है। बोला सर इस नाम को एक और नाम से जानते हैं, दैट मींस क्या, बोला सर देयर इज अ इंट्रिंसिक। क्या, दैट मींस देयर इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इसको बोला जाता है, बोला सर देयर इज अ एक्सट्रिंसिक। दैट मींस कौन सी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करते हैं मतलब सर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो मैं बात बता दूं बेटा, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपकी होगी, दैट मीन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी आपकी, इसको इधर लिखते हैं हम, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इधर की साइड, ठीक। दैट मीन थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प मिलेगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट मीन बेटा जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो, ये क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पर करते हैं, दैट मीन्स हम बेस करेंगे, दैट मीन्स क्या, जो प्रॉपर्टी डिपेंड जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो किसके, देयर इज अ मास और साइज। दैट मीन जो मास और साइज के, मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज, उसको बोलेंगे इंटेंसिव। और जो प्रॉपर्टी दैट मीन्स देयर इज अ डिपेंड ऑन मास और साइज, दैट मीन्स डिपेंड अपॉन मास और साइज पर डिपेंड करे, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट। ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स सब लोग मुझे बता रहे हैं, दैट मीन्स आप दिख रहा होगा, क्लियर। तो इंडिपेंडेंट हो गई, डिपेंडेंट हो गई। अब हम देखकर चलते हैं, दैट मीन्स सर कैसे, दैट मीन्स एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या, तो एग्जांपल सब लोग देखेंगे, बोले सर एग्जांपल की बात करते हैं तो कैसे। सपोज दैट बेटा मेरे पास मैं मानकर चलूं, दैट मीन्स एग्जांपल यहां हम लिख देंगे बाद में, अगर हम मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पर, सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम का प्रेशर P है, इस पिस्टन का प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है और मास M है। और हम बात कर दे क्या बेटा, डेंसिटी जो है वो रो है, डेंसिटी जो है सपोज दैट वो क्या है, रो है। अगर इसी सिस्टम को सेम सिस्टम बेटा लिया जाए, सेम सिस्टम अगर बेटा लिया जाए, सेम सिस्टम P प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी, अगर सेम सिस्टम दोस्त लिया जाए और इसके क्या कह ली जाए, दो पार्ट अगर कर दी जाए, दैट मींस डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो जरा देखिएगा तो क्या होगा, दैट मींस जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, दैट मींस प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, मास है और डेंसिटी है, अगर इसके दो पार्ट हम इस सिस्टम के कर लें तो दैट मींस इन प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ेगा, एक बार आप सोचिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। एवरी पर्सन दैट मींस ट्राई टू लर्न समथिंग, और देखने की कोशिश कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, और अपने आप, दैट मींस मैं नहीं कहना चाहता दैट मींस जो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है आपको वो सोचना है, वो नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर ऐसा होता है कि जिस रूम में आप बैठे हो, ऐसा अगर होता है कि जिस रूम में आप बैठे उसके अगर हम उसके अंदर कोई गैस भरी है, उसका प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, मास भी होगा, उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, होगी ना, बोला हाँ सर। तो जब दोनों जब चीजें होंगी, अगर उसको हम आधा आधा डिवाइड कर दे, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर कर दे, तो उनकी प्रॉपर्टीज, दैट मींस ये जो पार्ट है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक बार देखेंगे सब लोग, अपने रूम का ही लेकर चल लो, ठीक है। तो देखिए, एसआर सिंह पूछा टू रेशनल आल्सो एक्सटेंसिव, वेरी गुड, एसआर सिंह बहुत अच्छा बता रहे हैं, वेरी गुड। तो हम बात करते हैं प्रेशर, तो बेटा प्रेशर के साथ क्या होगा, बोला सर प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, सर पहले भी प्रेशर सेम था, अब भी प्रेशर सेम रहेगा। टेम्परेचर, बोला सर टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, हम रूम में बैठे हैं ना, टेम्परेचर तो वही रहेगा। वॉल्यूम, लेकिन सर वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा, बोले सर डेफिनेटली वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा। अरे दिखा नहीं क्या, अगर हमारे रूम में ही हम बोर्ड लगा दें, दैट मींस हम दो दोस्त बैठे हो, दैट मींस सर जैसे हॉस्टल में जब होते थे हम लोग, जब हम लोग होते थे तो जैसा झगड़ा हो जाता था, कहते थे कि नहीं भाई ये बेड तेरा ये बेड मेरा, दैट मींस आधा आधा पार्ट कर लिया करते थे, होता था ना ऐसा, बोला हाँ। तो दैट मींस देयर इज अ v/2, यहां पर m/2, दैट मींस देयर इज अ m/2, और क्लियर हो जाएगा, बोला हाँ सर। अब एक बार मुझे बता दीजिए, दैट मींस डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, जरा कोई मुझे बताए, डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, डेंसिटी जरा कोई डेंसिटी पर बताएगा, डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, डेंसिटी का साथ क्या होगा जरा बताओ। अच्छा नवीन, दैट मींस क्या कह रहे हैं, रूपाली मुझे दिखा नहीं, दैट मींस मैं पढ़ने लग गया। नवीन क्या कह रहे हैं, नवीन एक बार डेंसिटी पर बाकी लोग बताइए बेटा एक बार। नवीन कहां है, नवीन एक बार दोबारा से रिप्लाई कर देंगे बेटा।
जो नवीन है, जो नवीन जो बोल रहे हैं एक बार फिर से रिप्लाई कर देंगे। जो नवीन है वो एक बार फिर से रिप्लाई कर देंगे। रूपाली नवीन को बोलो एक बार फिर से बोले, ठीक है। नहीं सर कुछ नहीं पड़ेगा, तो बेटा डेंसिटी आपकी डेंसिटी रह जाएगी, राइट। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। तो दैट मीन्स आप देखो साइज पहले एक था, अब इसको आपने दो में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स साइज के साथ कुछ चेंज हुआ। जो साइज के साथ चेंज कर रही है वो कौन सी होंगी? एक्सटेंसिव। और जो साइज के साथ चेंज नहीं कर रही है वो कौन सी होंगी? इंटेंसिव, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, तो साइज के साथ दैट मीन्स ये कौन सी हो जाएगी? प्रेशर और टेम्परेचर, इंटेंसिव। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंसिव। और ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंसिव। तो यहां बेटा हम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर, टेम्परेचर। और यहां अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बोला सर मास, वॉल्यूम, और यहां हम बोल देंगे क्या? डेंसिटी। तो ये हमारे पास दोस्तों प्रॉपर्टी, दैट मीन्स नवीन भट्ट सर, रूपाली सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी में पड़े या ना पड़े। हाँ तो नवीन बोलो ना यार, नवीन मुझे दिखाई नहीं दिया, दैट मीन्स मैं ध्यान दे रहा था। नवीन तो गुस्सा हो गए। नवीन बोलो क्या बोलना है बेटा? नवीन एक बार बोलो, दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो दैट मीन्स यहां तक चीजें हो गई हैं। नवीन जी क्या बोल रहे हैं एक बार आप बोलिए। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? क्योंकि बेटा नवीन जी मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए मैंने वो हो गया। आप बोलिए जरा क्या बोल रहे हैं एक बार। नवीन सर, अरे सर मैं नैनीताल आ जाओ, बर्फ पड़ी है सर। नवीन अब बोलो भाई प्रॉब्लम, दैट मीन्स जो बोल रही है नैनीताल की, दैट मीन्स ये बातें नहीं होनी चाहिए। यहां तक आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलिए जरा अब हम आगे चलते हैं। दैट मीन्स अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दैट मीन्स हमारी प्रोसेसेस पर, ठीक है सर। टू रेशो, अब दैट मीन्स कई बार हो रहे हैं, दैट मीन्स एक और बताता हूं। दैट मीन्स हमारे पास एक नोट हो जाएगा, दैट मीन्स नोट। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए नोट हमारा क्या है कि टू एक्सटेंसिव, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ extensive property to the extensive property. The ratio of extensive property to the extensive property is always intensive property. ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? इंटेंसिव आएगा, ठीक है। बोला सर कैसे? एग्जांपल जरा बता दीजिए, ठीक है। अभी दैट मीन्स नवीन अब ठीक है। सूरज ठीक है। दैट मीन्स आई थिंक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, दैट मीन्स बोलते जाइए। दैट मीन्स बोला सर एग्जांपल बताइए। तो बोला था एग्जांपल की अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहला हम आपकी बात बता दें, दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स देयर इज अ डेंसिटी। क्या होगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी आप लोगों को पता है बेटा क्या होता है? बोला सर मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सटेंसिव, और ये हमारा क्या हो गया? एक्सटेंसिव। और आप लोगों को पता है बेटा डेंसिटी ऑलवेज क्या होती है? देयर इज अ इंटेंसिव, ठीक है। तो आई थिंक बहुत देर से मेरे दोस्त जो हैं ASR सिंह जी ये बात बोल रहे थे ये बोल रहे थे, तो दैट मीन्स ये चीज है, क्लियर है। तो आई थिंक बेटा जो लोग भी यहां से देख रहे हैं दैट मीन्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। दैट मीन्स आज मुझे नहीं पता दैट मीन्स चीजें जो दैट मीन्स क्या है, क्योंकि नवीन जी पहले कुछ बोलना चाह रहे थे अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। दैट मीन्स मुझे नहीं लगता क्लास में स्टार्टिंग से ही दैट मीन्स पता नहीं एक नेगेटिविटी आ रखी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स ही हो रही है। दैट मीन्स मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। क्लास को एक बार जिनको भी कुछ समझ आ रहा है दैट मीन्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आ रहा है तो, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। चलिए तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब सुनो पहले मेरी बात, ठीक। तो प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक और नोट पर। एक दो नोट हो गए हमारे, साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा, आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। पहला नोट, दूसरा नोट में एक और बता देता हूं, दैट मीन्स एक और नोट हम लेकर चलते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूं बेटा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दैट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी?
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती क्या है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती क्या है? तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बेटा होती है क्या? इट मीन्स दैट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। क्या बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास जो है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है? सॉरी सर, शायद तू बकवास कर रहे थे नवीन, हम लोगों को परेशान इसलिए बोला आपको। कोई बात नहीं बेटा, चलता रहता है ये सारी चीजें। ठीक है सर, बाकी सब्जेक्ट का क्लास कब से स्टार्ट होगा? पटेल जी पहले ये तो क्लास स्टार्ट कर ले। दैट मीन्स बच्चे, दैट मीन्स आप लोग आ रहे हो 17-18, दैट मीन्स शेयर आप कर नहीं रहे हो क्लास को, तो बेटा और सारी चीजें फिर मैं कहां से मैथमेटिक्स को लेके चलूं? दैट मीन्स मुझे तो कुछ कॉन्फिडेंस लगना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करेंगे स्टार्ट, वो भी स्टार्ट होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, और बता देता हूं जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, जिस भी प्रॉपर्टी के सामने बच्चा स्पेसिफिक, जिस भी प्रॉपर्टी के सामने स्पेसिफिक लग जाए, हमेशा वो बोल देना कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इट इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी के सामने क्या लग जाए? स्पेसिफिक लग जाए, वो हमेशा सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है पुनीत जी, दैट मींस सर डाउट क्लियर नहीं हुआ। कौन सा डाउट बोल रहे हैं पुनीत जी? दैट मींस एक बार बता दीजिए। हाँ, मैं तो कंटिन्यू, देखो गजानन जी मैं तो कंटिन्यू करूंगा ही, कोशिश मेरी यही रहेगी। दैट मींस आप एक बार बताइए, पुनीत जी कुछ पूछना चाह रहे थे, एक बार पूछ लीजिए। तो बोला सर एग्जाम्पल की बात करो, तो बेटा एग्जाम्पल की जरा मैं बात करूं तो स्पेसिफिक की बात कर सकते हैं। दैट मींस हम कह दें क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक एंट्रोपी। दैट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम U H और दैट मीन्स तो दैट मीन्स आपके सामने, सबके सामने क्या लगा है? स्पेसिफिक लगा है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होंगी बेटा, ये जो आपको दिख रही हैं सारी कैसी होंगी? आप आंख बंद करके बोल सकते हैं दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी बोल सकते हैं दैट मींस ऑल द फॉर्म ऑफ जितनी भी एनर्जी है। दैट मींस अब कोई हमसे पूछ ले कि बोला सर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, सारी की सारी जो हमारी है एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है? दैट मींस कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? तो जरा एक बार वो बता दीजिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं बेटा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो देख लीजिएगा। दैट मींस यहां पर आप लोग जानते हो, दैट मींस ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी सारी एनर्जी हैं वो सारी क्या है? दैट मींस देयर इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? जितनी भी सारी एनर्जी है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है? सारी की सारी एनर्जी क्या है? हमारी एक्सटेंसिव होंगी। तो दैट मींस ये था बेटा ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। ये आपका क्या था? दीज आर ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट मींस देयर इज अ स्टेट। आई थिंक बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में आप नोट्स बनाते जाइए। जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं दैट मींस ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बोला। और पहले बता देता हूं कि जो प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है, प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिएगा, पुनीत पाल जी बोल रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर सभी सिस्टम के लिए इंटेंसिव होगा। दैट मींस प्रेशर टेम्परेचर सभी सिस्टम के लिए इंटेंसिव होगा। तो पुनीत जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, दैट मींस सभी सिस्टम का दैट मींस आपका मतलब क्या है? दैट मींस सभी सिस्टम में आपका मतलब क्या है? एक बार जरा ये मुझे बता दीजिए। दैट मींस एक बार पुनीत जी मुझे एक बार ये बता दीजिए, सभी सिस्टम में जो आप बोल रहे हैं सभी सिस्टम, दैट मींस सभी सिस्टम का मतलब क्या है? और बाकी जितने मेरे दोस्त उन सर का कमेंट देख रहे हैं पुनीत पाल जी का, तो एक बार देख के बताइए कि क्या बोल रहे हैं दैट मींस वो। ठीक है, तो पुनीत पाल जी सभी सिस्टम से आपका क्या मतलब है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन दैट मींस क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार जरा ये बता दीजिए।
ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था कि प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, दैट मींस जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को देखकर आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर कौन सी होगी। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज के दोस्तों आपके सामने नाम लिखूंगा, प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने नाम लिखूंगा। पुनीत पाल जी बोल रहे हैं बॉयलर कंप्रेसर। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं दैट मींस बॉयलर और कंप्रेसर की हम बात करते हैं तो बेटा जो प्रेशर है दैट मींस हम बात करते हैं दैट मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमेशा वो इंटेंसिव ही रहेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ठीक है, दैट मींस हम कह रहे हो पुनीत पाल जी, जो बॉयलर ले लो चाहे कंप्रेसर ले लो, आप कुछ भी ले लो, अगर इन दोनों की बात कर रहे हो तो प्रेशर आपकी, प्रेशर और टेम्परेचर आर इंटेंसिव ही इंटेंसिव रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है पुनीत पाल जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी आप सामने क्वेश्चंस लिख रहा था, उस क्वेश्चंस को आप देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। दैट मींस मैं क्या कह रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टीज हम जैसे कह दें कि दैट मींस ऑप्शन मैं आपको लिख रहा हूं दैट मींस 1 हम लिख दें दैट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेकंड काइनेटिक एनर्जी। थर्ड विस्कोसिटी। ठीक है, 4 इज अ थर्मल कंडक्टिविटी। इज अ थर्मल कंडक्टिविटी। फिफ्थ हम मान कर कह के चले टेम्परेचर। और दैट मीन्स सिक्स्थ दैट मीन्स ई बोलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जो ई मैं बोल रहा हूं इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी है 1 2 दैट मींस 6 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो आप देखकर मुझे बताइए, अब मैं देखा कितने मेरे दोस्तों ने यहां से सीखा है कि आप प्रॉपर्टी को देखकर मुझे बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो एक बार जरा देखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक बार बता दीजिए। दैट मींस इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो सब लोग एक बार देखकर मुझे बताएंगे। आपके सामने है डायग्राम, और बेटा सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को किसी में भी डाउट आए तो मुझसे जरूर पूछेंगे। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। ये आपके सामने मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं बेटा। ठीक है, प्रदीप जी 1 3 4 इंटेंसिव, काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के सभी इंटेंसिव है। वेरी गुड, शाबाश। और धीरज जी बोल रहे हैं ई इज एक्सटेंसिव, वेरी गुड। 2 6 एक्सटेंसिव, काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के सभी एक्सटेंसिव है। सूरज जी 2 3 6 इंटेंसिव, 2 3 6 इंटेंसिव, वेरी गुड। क्या बात है तोमर साहब, दैट मीन्स भूल गए हो आप, आई थिंक, है ना। ठीक है बेटा, देखो सिर्फ इसको छोड़कर जो एएसआर जी बोल रहे हैं ये आपकी सिर्फ एक्सटेंसिव होगी, ये आपकी इंटेंसिव होगी, ये भी आपकी इंटेंसिव, बाकी सारी जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी इंटेंसिव होगी। वेरी गुड एएसआर सिंह जी। अब कहेंगे सर कैसे, अब कहेंगे कैसे, तो मैंने आपको हर बात के लिए कोई छोटा छोटा एक हिंट दिया है कि दैट मींस इसको आपको कैसे पहचानना है। हिंट दिया है ना, बोला हाँ, तो दैट मींस ये हमारे पास सबसे पहला ही वर्ड आ गया स्पेसिफिक। तो मैंने आपको बोला था जहां भी स्पेसिफिक आ जाए वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इंटेंसिव। ये बात खत्म। दूसरा हम लोगों ने बोला था विस्कोसिटी। दूसरा हमने बोला था बेटा मास और साइज। हमने क्या बोला, मास और साइज। दैट मींस मास और साइज के साथ डिपेंड करें, मास और साइज के साथ डिपेंड करें, यही ना। जो डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव। तो बेटा अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी, दैट मींस आप जिसको म्यू से डिनोट करते हैं ना। तो मैं बोलना चाहता हूं ये प्रॉपर्टी है एक फ्लूइड की, विस्कोसिटी है दोस्तों, सुनिएगा जरा, विस्कोसिटी ये है प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा ये है प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की। हाँ या ना। अब देखेंगे, अब सब लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब लोग देख रहे हैं, इसको देखें। ये एक मटेरियल है, इसकी कोई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हाँ या ना। बोला हाँ सर डेफिनेटली इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ये जो आपके सामने है इसकी कोई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हाँ या ना, होगी। अब ये बेटा ये भी इसी का पार्ट है,
या इसी का पार्ट छोड़ो, अब इसको मैं क्या कर दूं, सपोज दैट ब्रेक कर देता हूं, दैट मींस तोड़ देता हूं बीच में से। सुनिएगा जरा, ये इसकी कोई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, बोले हाँ सर मटेरियल है, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अगर हम इसको ब्रेक कर दे, दैट मींस दो हिस्सों में तोड़ दें, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों चेंज करेगी, हाँ या ना, एक बार जरा बताइए मुझे। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज करेगी अगर मैं इसको दो में ब्रेक कर दूं तो। एएसआर सिंह जी बहुत अच्छा पढ़ाते, तो दैट मींस बच्चे इतने से नहीं दिखाई देते, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज करेगी, बोला सर नेवर, नहीं चेंज करेगी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी। तो दैट मींस थर्मल कंडक्टिविटी साइज पर डिपेंड कर रही है, थर्मल कंडक्टिविटी साइज पर डिपेंड कर रही है, बोली नहीं सर। तो दैट मींस ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही टेम्परेचर आप लोगों को बताया, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा आप लोग सोम में पढ़ते हो, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके अंदर सोम पढ़ते हो, तो मैं बोलना चाहता हूं हर मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। दैट मींस हम बात करें स्टील की बात कर लो, कास्ट आयरन की बात कर लो, या दैट मींस हम बात करें कंक्रीट, दैट मींस कंक्रीट की बात कर लो, या माइल्ड स्टील की बात कर लें, कंक्रीट हमारे पास हो जाएगा, माइल्ड स्टील हमारे पास हो जाएगा। तो दैट मींस माइल्ड, इनके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। सपोज दैट ये जो मटेरियल था, सपोज दैट माइल्ड स्टील का था, और माइल्ड स्टील की 1 मीटर की हमारे पास सपोज दैट रोड है, माइल्ड स्टील की 1 मीटर की, दैट मींस हमारे पास रोड है, तो एक मीटर में भी माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही रहेगा जितना हम आधी मीटर की में रहेगा, हाँ या ना। बोला हाँ सर उतना ही रहेगा। तो ये भी हमारे पास क्या, साइज के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी चेंज हुई, बोला सही नहीं हुई। साइज के साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होगी, बेटा नहीं होगी। तो दैट मींस ये भी आपकी इंटेंसिव, ये भी आपकी इंटेंसिव। थर्मल कंडक्टिविटी बेटा वही बात है, कॉपर है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 385 वॉट मीटर पर केल्विन होती है, दैट मींस देयर इज अ 385 वॉट मीटर पर केल्विन होती है, दैट मींस किसकी, कॉपर की। तो कॉपर की बेटा 1 मीटर की रोड ले लो, चाहे आप 5 मीटर की रोड ले लो, थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम रहेगी ना। तो दैट मींस थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। तो मोड ऑफ द इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दैट मींस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर आपके पास सारी जो प्रॉपर्टी है वो सारी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक बेटा जल्दी से मुझे बता दीजिए, आई होप सो आप सब लोगों को यहां पर चीजें समझ में आ रही होगी, हाँ या ना। और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हमारा जो चैनल पहली बार जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो दैट मींस समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्लियर है, ठीक है। और दैट मींस मुझे लग रहा है कि दैट मींस आई थिंक धीरज जी बोल रहे हैं क्योंकि भाई ये मैं 2 हो जाएगा, ठीक है। धीरज जी दैट मींस कुछ बोल रहे थे, धीरज जी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। धीरज जी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेगा। देखो दोस्तों, जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आया है, मैं कोशिश करता हूं ईच एंड एवरी पर्सन से मैं बात कर सकूं, दैट मींस उसका कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि दैट मींस आज जो भी चीजें, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त आए हैं और सही में बहुत अच्छे अच्छे डाउट भी सब लोगों के क्लियर हुए हैं। क्लियर है ना सर। विस्कोसिटी फिर से समझा दीजिए। हाँ, विस्कोसिटी धीरज जी एक बार मैं बात करता हूं, तो विस्कोसिटी की अगर बात करते हैं तो विस्कोसिटी एक बार मुझे कोई बता देगा, विस्कोसिटी बेसिकली है क्या? विस्कोसिटी एक बार कोई मुझे बता देगा विस्कोसिटी क्या है? बोला सर विस्कोसिटी को हम बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी जो है उसको मैं बेटा बोल सकता हूं दैट मींस देयर इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन, हाँ या ना? दैट मींस विस्कोसिटी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं, हाँ या ना? बोला हाँ सर, दैट मींस हम इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विस्कोसिटी है बेसिकली क्या है? बोला सर इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द वन लेयर टू द अनदर लेयर। जब भी कोई फ्लो होता है तो उसमें एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो होने से रोकती है, दैट मींस एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है तो हम देखते हैं तो दैट मींस वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो वो उसको रोक रही है, दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शन ना। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि देयर इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब हम बात करते हैं, दैट मींस हम बात करें वाटर की, आप ले लो। तो जरा कोई मुझे वाटर की कोई विस्कोसिटी बताएगा, वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है? वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है जरा कोई मुझे बताएगा एक बार? पुनीत पाल जी बोल रहे हैं सर काइनेटिक एक्सटेंसिव क्यों? पुनीत पाल जी दैट मींस काइनेटिक एनर्जी के अंदर आता है दैट मींस हाफ 1 mv स्क्वायर, दैट्स हाफ
mv²। तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, दैट मींस देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी इज अ क्वांटिटी। ठीक है सर, इट इज सेम लाइक फ्रिक्शन इन फ्लूइड, हाँ बिल्कुल ASR। तो दैट मींस कोई वाटर की विस्कोसिटी बताएगा मुझे कितनी होती है, बताएंगे जरा एक बार। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, वाटर की विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वाटर की विस्कोसिटी अगर हम बात करें तो दैट मींस वाटर की विस्कोसिटी, दैट मींस बताओ जरा कोई कितनी, किसी को याद हो तो सरा जल्दी बताए कोई, शाबाश, दैट मींस मोहम्मद फजीन ने मुझे बताया है। दैट मींस वाटर की विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो बोला सर ये हमारे पास वाटर की विस्कोसिटी होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो जो वाटर की विस्कोसिटी जब हमारे पास ये आ जाएगी तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं बेटा, जब वाटर आप 10 लीटर ले लो, चाहे वाटर आप 5 लीटर ले लो, ठीक है 5 लीटर वाटर ले लो, चाहे आप 10 लीटर वाटर ले लो, चाहे आप 15 लीटर वाटर ले लो। तो धीरज जी एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए कि 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर, तो ये जो हमारे पास जितनी भी विस्कोसिटी है, तो जब साइज बढ़ेगा दैट मींस ज्यादा क्वांटिटी हम वाटर की लेंगे तो आपकी इस विस्कोसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, इसकी विस्कोसिटी कोई फर्क पड़ेगा, एक बार जरा मुझे बता दीजिए। धीरज जी बोला नहीं सर, 5 लीटर के लिए भी यही रहेगी, 10 लीटर के लिए भी रहेगी, ये रहेगी। तो हम कह सकते हैं बोला सर हमारा साइज चेंज हो गया, दैट मींस मास चेंज हो गया, दैट मींस ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी, दैट्स व्हाई हमारे पास जो हमारी विस्कोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है 5 लीटर 10 लीटर, दैट मींस धीरज जी आई थिंक क्लियर है, नो चेंज। तो बेटा यही चीज है, तो प्रॉपर्टी जब चेंज नहीं हो रही है तो दैट मींस हमारे पास क्या होगा, दैट मींस प्रॉपर्टी इज नॉट चेंजिंग। क्लियर है। तो मैं अब एक एट फिक्स टेम्परेचर पर सेम होगी, हाँ तो तोमर साहब तो मैं वही तो बोल रहा हूं, टेम्परेचर को मानकर चलेंगे तो प्रॉपर्टी हमारी विस्कोसिटी सेम रहेगी। तो जितने भी मेरे दोस्त यहां देख रहे हैं, आई होप सो क्लास का टाइम हो गया है, कल हम दैट मींस स्टेट मैंने अभी नहीं करवाया है, तो दोस्तों कल क्लास जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कीजिए। और मैं आपके साथ, मैंने आपको बोल रहा हूं दैट मींस जितने भी जो लोग आओ डेली क्लास को अटेंड करो। मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस हम लोग टॉपिक, देखो मैं आपके साथ दैट मींस हम मैंने आपको टॉपिक करवाया, टॉपिक के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूं। और एक बार जैसे ही हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर कुछ टाइम पहले सर आपने कहा कि ऑल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पुनीत पाल जी मैंने बोला नहीं, आप एक बार पीछे जाकर, पीछे पुनीत पाल जी आप मुझे ही दैट मींस बता रहे हो गलत है, तो आप पीछे जाकर एक बार वीडियो को पीछे जाकर देखो, मैंने लिखा होगा ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे दोस्तों, कल हम दोबारा इसी टाइम 5 बजे से 6 बजे तक लेंगे। क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते उतना ज्यादा शेयर करें। कल हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बेटा प्रोसेस, जिसका नाम होगा प्रोसेस। और स्टेट हमने आप लोगों ने किया नहीं है, दैट मींस स्टेट भी हम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कल जितना ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और बेटा शेयर कीजिए क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा सके। दैट मींस जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन वीक होती है उस वजह से, ठीक है। मैं और ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी टाइम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।